Hello students, this is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Daspeji College. So in the previous video, we have discussed about the mean in case of a continuous series. तो continuous series में हम लोग मीन कैसे निकालते हैं हम लोगों ने देख लिया, और वो भी हम लोगों ने एक मेथड से कर भी लिया. वो था हमारा डायरेक्ट मेथड. Now we will try to solve this question with the help of the shortcut method as well. And as I have already told you that you will get the same answer uh, whether you apply the direct method or shortcut method. You will get the same answer. तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग, जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था या अभी लास्ट वीडियो में जो हमने किया था, उसी क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं शॉर्टकट मेथड से. तो देखिए इस सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हमको समझ जाना चाहिए कि ये सीरीज कैसी है. दिस इज अ कॉन्टिन्यूस सीरीज. देखिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है. शॉर्टकट आज मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा साफ लिखने की. एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई एन. यही फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखिए सबसे पहले तो हमको गिवन है एज जिसको हम बोल देते हैं सी आई, क्लास इंटरवल. एक गिवन है नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ. ये एफ ही होता है. जब भी मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन हो तो आपको समझ जाना है कि आपको क्या दे रखा है, एफ. ओके, चलिए करते हैं अभी इसी क्वेश्चन को हम लोग, जैसे ये कल किया था हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से लास्ट वीडियो में. तो अभी हम लोग इसी सेम क्वेश्चन को हम लोग अप्लाई करते हैं शॉर्टकट मेथड से करके देखेंगे, फिर हम लोग करके देखेंगे. चलिए करते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग. ये रहा हमारा शॉर्टकट फार्मूला. ये हमने खींच दी लाइन. तो देखिए पहले तो हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं. देखिए 22-30 फर्स्ट गिवन है आपको. 30-40 30-40 40-50 50-60 और 60-70 ये आपको गिवन है. इसकी फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं. 8, 15, 12, 9 और एक है 6. तो देखिए एन तो हम लोगों को यहाँ से मिलेगा. डिस्क्रीट और इन दोनों के केस में क्या होता है, एन आपको बता चुका हूँ मैं. एन इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, जो आपको मिलेगा 50. आप इन सबको ऐड कर देंगे ना तो आपको मिलेगा 50. इन सबको आप अगर ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 50. ओके, नाउ आपको फॉर्मूले के हिसाब से और क्या क्या चीज़ें चाहिए. आपको चाहिए एक्स. देखिए आपको डी निकालना है. अब डी निकालने के लिए आपको एक्स तो निकालना पड़ेगा. तो मैंने एक्स आपको बताया था. एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू. अब मिड वैल्यू भी किसकी, मिड वैल्यू आपकी इनकी क्लास इंटरवल की. तो मैंने कल भी आपको बताया था, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ. ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2. तो आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू, एक्स यानी MV, L1 प्लस L2 बाई 2. जैसे फर्स्ट वाला है 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 बाई 2, इसका हाफ हो जाएगा आपका 15. ठीक है. ऐसी नेक्स्ट 30-40 गिवन है. देखिए 30-40 है. 30-40 हो जाएगा आपका 70, 70 बाई 2 आपका कितना आ जाएगा 35. नेक्स्ट आपका 45. नेक्स्ट आपका आ जाएगा
ये आपका 25 आएगा। 50 to 60 ये आपका आ जाएगा 55 एंड लास्ट वन इज 65। तो देखिए अगर हमको डायरेक्ट अप्लाई करना होता तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम पे, हम लोगों ने एफ इंटू एक्स कर दिया था, बट यहाँ हमको चाहिए डी, एफ इंटू डी चाहिए। तो देखिए एफ इंटू डी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमको निकालना होगा डी। तो देखिए डी कैसे निकलेगा, जैसा हम लोग, अब देखिए इस जगह पे हमारे साथ तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो ए मानते हैं, ए यानी एज्यूम्ड मीन, वो कई बार वो लोग किस में से मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी में से। अब फ्रीक्वेंसी में से मान लेते तो वो गलत हो जाएगा आपका, आप इसमें से नहीं मानेंगे, ठीक है। जो भी आप एज्यूम्ड मीन लेंगे, एज्यूम्ड मीन आप किस में से लेंगे, एक्स में से, और एक्स क्या है आपकी मिड वैल्यू। अब इसमें से आप एक्स के अंदर से कोई भी वैल्यू, चाहे 25 ले ले, चाहे 35 ले ले, चाहे 45 ले ले, चाहे 55 ले ले, चाहे 65 ले ले, आप किसी भी वैल्यू को ए मान सकते हैं। ए क्या होता है आपका एज्यूम्ड मीन। तो मान लीजिए मैं इसमें से 45 को मान लेता हूं ए, 45 को मैंने मान लिया ए, ए यानी एज्यूम्ड मीन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट डी, और डी बेसिकली क्या होता है, डी इज डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, डी फॉर डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ये निकलता है आपका x माइनस ए, ठीक है। अब a की वैल्यू तो आपने मानी हुई है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, इसी चीज को देखिए, आप अगर इसको लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और आपने d कितना माना है, x माइनस डी आपने माना है 40, वो a माना है आपने 45, a की वैल्यू आपने 45 मानी है ना, तो x माइनस ए कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए अब x के अंदर देखिए फर्स्ट वैल्यू है 25, आपको x में से a माइनस करना है, a में से x नहीं करना है। तो देखिए 25 माइनस 45, 25 माइनस 45, जो भी आपका साइन बचेगा तो आपका कितना आएगा, -20 बच रहा है पहले वाले में। फिर देखिए 35 है अगला, 35 माइनस 45, ये आपका कितना बचेगा, -10 बचेगा आपका। अब 45 है अगला, तो x के अंदर क्या है 45 है, तो 45 और a भी 45 माना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 आपका। नेक्स्ट देखिए 55 माइनस 45, ये बचेगा आपका 10, वो भी प्लस का बनना है, तो कोई साइन अगर नहीं भी लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकते हैं साइन प्लस का, ठीक। 65 माइनस 45, ये बचेगा आपका 20, ठीक है। आप देखिए फॉर्मूले के हिसाब से आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको एफ डी, सिग्मा एफ डी चाहिए ना। तो देखिए मैं अब ग्रीन पेन से जरा टिक करा, जो ध्यान दीजिएगा, एफ ये रहा आपका और डी ये रहा। तो आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को लिखना नहीं है, कॉपी पे नहीं दिखाना होता इस तरह से, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देखिए 8 इंटू 20, ये 25 से नहीं कर रहा है, 8 इंटू 20 एफ और डी से, 8 इंटू 20 माइनस 160 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15 इंटू 10 माइनस 150 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 इंटू 0, ये 0 आएगा। 9 इंटू 10 ये 90 आएगा। लास्ट देखते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 20 120 आएगा ये आपका। अब आपको यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ डी मिल जाएगा आपको यहां से, ठीक है। ये हमारा फार्मूला था ये। देखिए अब यहां से सिग्मा एफ डी कितना मिलेगा आपको, आप क्या करते हैं, ये माइनस माइनस वाले ऐड कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए माइनस माइनस वाले 160 प्लस 150, ये आपका जो हो जाएगा -310, ठीक है। -310, ये रफ काम है हमारा। 120 प्लस 90, ये हमारा बच रहा है
210, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 1, यानी कितना बच रहा है 100, वो भी किसका, माइनस का, -100। मैं ब्लैक पेन ही यूज कर लेता हूं, -100 बच रहा है आपका। यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हुआ करे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा आपको। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज मिलने के बाद अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले में हमको ये वैल्यूज पुट करनी है। देखिए शॉर्टकट का फॉर्मूला था हमारे पास, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। देखिए ए आपने कितना माना था, मैं आपको दिखा देता हूं। ए हमने माना था 45, 45 रख देंगे, एफ डी की जगह -100 रख देंगे और एन की जगह 50 रख देंगे। चलिए देखते हैं करके। इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपने मानी थी 45 प्लस, देखिए ये यहाँ पे अगर प्लस का साइन लगाता हूं और ये अगर -100 कर लेता हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही बता रहा हूं, एक भी स्किप नहीं कर रहा हूं, ये हो जाएगा 50। अब जरा यहाँ देखिएगा, ये दोनों साइन मिला के, ये दोनों साइन मिला के, ये माइनस का साइन नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना। तो देखिए हम क्या करते हैं इस जगह पे, 45 माइनस 100/50, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 टाइम्स कट जाएगा। तो देखिए इक्वल टू 45 माइनस 2, यानी कितना आया 43। सो आपका आंसर कितना आ गया, आप देखेंगे आपका आंसर जो है एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, 43। क्लियर? आप लोग अगर देखेंगे कि लास्ट टाइम भी हमने जो क्वेश्चन किया था डायरेक्ट मेथड से, उससे भी वैल्यू हमारी 43 ही आई थी। चलिए अब हम लोग कोशिश करते हैं इसी क्वेश्चन को करने की, सेम क्वेश्चन को करने की स्टेप डेविएशन मेथड से। चलिए ये रब कर देता हूं मैं, आप इसको समझ चुके होंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देख सकते हैं, नहीं हो आप तब प्रैक्टिस करें, और फिर भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन कमेंट। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास क्या था। देखिए स्टेप डेविएशन मेथड, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, स्टेप डेविएशन मेथड हम लोग लिख लेते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से जब हम लोग करते थे, तो स्टेप डेविएशन मेथड का जो फॉर्मूला था हमारे पास मीन निकालने का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये वाला फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं, जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं, ये जो दे रखे हैं, देखिए मैं रेड पेन से कर रहा हूं, ये जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं इन सबके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि आई का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अगर सेम नहीं है तो आप स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगाएंगे, आप शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो जो चीजें चाहिए, हम फॉर्मूला लिखने के बाद उसको करते जाते हैं। देखिए हमको इस वाले क्वेश्चन में इतना काम तो हमको सेम करना पड़ेगा, शॉर्टकट वाला एक्स भी निकालना पड़ेगा। एक्स निकालना मैं आपको बता चुका हूँ, मिडिल वैल्यू कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं मैं डी भी बता चुका हूँ। बस इसमें हमारा एक स्टेप बढ़ रहा है, एक स्टेप क्या, जो हमारा होगा एफ डी डैश।
अब देखिए डी एफ डी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमको फॉर्मूले के हिसाब से क्या चाहिए, एफ डी डैश चाहिए। तो देखिए हम क्या करते हैं इस जगह पे, देखिए इस जगह पे हमको एफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एफ इंटू डी डैश चाहिए। तो हम यहां पर डी डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, डी डैश। और डी क्या था, डी अपॉन आई। ठीक है, डी अपॉन आई था। देखिए अब एक बार समझिएगा, आपसे अगर मैं क्लास इंटरवल्स की बात करूं, मैं रेड पेन से टिक कर रहा हूं क्लास इंटरवल पे, देखिएगा ये वाले क्लास इंटरवल्स की मैं बात कर रहा हूं। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है आप देखेंगे, 20 टू 30 10 है, 30 टू 40 भी 10 है, 40 टू 50 भी 10 है। तो यानी कॉमन डिफरेंस सबके बीच का सेम है, कितना है, 10 है। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। यानी आप जो लास्ट में आप जो आई वो पुट करेंगे, उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, 10। आप चाहें तो देखिए, मैं इसको और करके ऐसे भी लिख सकता हूं, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 10, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 है। चलिए अब देखिएगा हम कर रहे हैं, तो देखिए डी की वैल्यू 20, 20/10 कितना हो गया, -2 हो गया ना। ब्लैक से ही करता हूं मैं, वरना कंफ्यूजन होगा आपको। -2 होगा, 10/10 -1, ये 0, 10/10 1, और 10/20 2। यानी मैंने ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये डी वाली, इनको किससे डिवाइड किया है, 10 से डिवाइड कर दिया है मैंने इन सबको। तो मेरे पास डी डैश मिल गया मुझे। चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डी डैश, एफ डी डैश। चलिए एफ डी डैश निकाल लेते हैं, एफ डी डैश। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, मैं रेड पेन से फिर से टिक कर रहा हूं, एफ ये रहा और डी डैश आपका ये रहा। देखिएगा ध्यान से, एफ ये रहा, डी डैश ये रहा। यानी अब आपको किस किस की मल्टीप्लाई करनी है, 8 की करनी है। देखिए मैं फिर से ग्रीन पैड से कर रहा हूं, 8 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -2 से। 15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, -1 से। 12 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, 0 से। 9 की मल्टीप्लाई किससे होगी आपकी, 1 से। और 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 2 से। यानी हमको जो मल्टीप्लाई करनी है वो एफ और डी डैश की करनी है। क्लियर है, चलिए करते हैं। 8 दूनी 16, यानी -16 आएगा पहला। दूसरा देखते हैं, -15 आएगा। नेक्स्ट करते हैं, 12 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, 9 1 जा 9। नेक्स्ट देखते हैं, 6 2 जा 12। व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू कैलकुलेट सिग्मा एफ डी डैश। मैंने सिग्मा के साइन का आपको मतलब बताया था कि क्या करते हैं आप, सिग्मा का मतलब होता है सभी को ऐड कर देना। चलिए देखिएगा, 16 प्लस 15, ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। यानी ये आ रहा है आपका, रफ काम देख लीजिए इधर, -31। ये दोनों को ऐड किया है मैंने अभी, ठीक है, तो -31 आ रहा है, -31। आप क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, यानी इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यानी 12 प्लस 9, ये आपका आएगा 21, वो भी किसका, प्लस का। ठीक है, अब 31 -21, क्योंकि प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो ये आएगा 10। वो भी किसका आ रहा है आपका, माइनस का। 10 किसका आ रहा है, माइनस का। चलिए करते हैं हम लोग, ये आ रहा है आपका -10। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट these values in this equation and we get the mean. Okay, x bar is equal to, देखिए a की वैल्यू हमने ऊपर कितनी मानी थी, a की वैल्यू हम लोगों ने मानी थी 45 माना था ना हम लोगों ने a।
ए माना था हम लोगों ने 45। तो देखिए करते हैं, ए की जगह पे रखते हैं हम 45। एफ डी डैश कितना आया आपका, -10 आया ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा तो 10। और ये आया था आपका 50 एन की वैल्यू। और आई कितना था, कॉमन डिफरेंस क्लास इंटरवल्स के बीच का 10 था। यहाँ पे हमने रख दिया 10। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू कितना आ गया आपका 45 माइनस 2, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 43। दिस इज योर आंसर। ओके, आप लोगों ने देखा फिर से आपको आंसर क्या मिला है, सेम मिला है। मैं इसको एक बार देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ये हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, लाइक रॉन्ग अर्थमेटिक मीन वाले। और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद शुरू करेंगे वेटेड एंड कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ओके, बाय बाय।